हरे कृष्णा। कल 2 जून है और कल निर्जला एकादशी भी है। निर्जला एकादशी को भीमासेन एकादशी, भीमा एकादशी या निर्जला पांडव एकादशी भी कहते हैं। पूरे वर्ष हम अनेकों प्रकार के व्रत आदि करते हैं और बहुत श्रद्धापूर्वक इनका पालन करते हैं, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी जो है समस्त व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है और एक महीने में 2 एकादशी आती है। इस तरह से 12 महीने में 24 एकादशी होती है। ये एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में सर्वोत्तम है। भगवान ने कहा है कि इस एकादशी में निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, वह सर्वश्रेष्ठ है। यानी कल 2 जून को सर्वश्रेष्ठ एकादशी आ रही है। इस एकादशी का महत्व ये है कि यदि हम इस एकादशी को कल पालन करते हैं तो हमें समस्त एकादशियों का व्रत का पालन करने का फल प्राप्त होता है। किसी कारण यदि हमारा कोई एकादशी छूट गया या किसी एकादशी में कोई गलती हुई है तो इस निर्जला एकादशी को ऑब्जर्व करने से हमारा सारा जो छूटा हुआ है वो सब का मेकअप हो जाता है। एक बार भीम जो है, पांडव में जो द्वितीय ज्येष्ठ है भीम, उन्होंने जिज्ञासा की अपने दादाजी व्यासदेव से कि मेरे चारों भाई और कुंती माता और मेरी पत्नी ये हर एकादशी, हर महीने की 15वें दिन की जो एकादशी आती है इसको बड़े मनोयोग से करते हैं, परंतु मुझसे ना भूखा नहीं रहा जा सकता है। भीम का एक नाम वृकोदर भी है। वृकोदर मतलब जिसका उदर, जिसके पेट में वृका नाम की अग्नि, जो जठा अग्नि जिसको हम कहते हैं, वो निरंतर प्रज्वलित रहती है, कभी नहीं बुझती है। तो भीम जो है जब भी जितना भी खाते हैं पर वो भूखे रहते हैं और उनको हमेशा कुछ ना कुछ और ज़्यादा खाते रहने का मन करता है। तो भीम ने कहा कि दादाजी मुझसे होता नहीं है, परंतु मेरा मन भी करता है कि मैं भी अच्छे से पालन करूं। तो उनको व्यासदेव ने बताया, जो समस्त वेदों के रचनाकार भी हैं और जो समस्त वेदों को लिखते भी हैं, जानते भी हैं, उन्होंने बताया कि हाँ, एक उपाय है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदि कोई पांडव निर्जला एकादशी को अच्छे से पालन करता है तो उनको समस्त व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से भीम ने ये व्रत का पालन किया। परंतु हमें साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ निर्जला एकादशी कर लें और हो जाए, ऐसे बाकी एकादशियों के प्रति अपराध हो जाएगा। परंतु साथ साथ ये भी देखना है कि कलयुग है, यदि किसी कारण से हम निर्जला एकादशी नहीं कर पा रहे हैं, कल वाली एकादशी, तो कम से कम जल पी के करें, फल खा के करें, पर अन्न ना खाएं, क्योंकि अन्न खाना अभी एकादशी के दिन वर्जित है। एकादशी के दिन समस्त प्रकार के जो पाप है अन्न में शरण ग्रहण करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अन्न का त्याग करके बाकी आप फल मूल वगैरह खाएं और एकादशी का व्रत का पालन करें। एकादशी व्रत जो तिथि है भगवान को बहुत पसंद, इसको हरिवासर कहते हैं, मतलब वह दिन जो भगवान हरि को सर्वोपरि है। आप सबसे मेरा बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब इस एकादशी को बहुत अच्छे से पालन कीजिए। निर्जला करिए, निर्जला नहीं भी करते हैं तो फला कीजिए, जला कीजिए, परंतु कीजिए। और साथ ही साथ अपने घर वालों को, मित्रों को, संबंधियों को भी बताएं, ताकि हो सकता है वे भी इस लाभ से वंचित ना रहे, क्योंकि हम अपने विगत पापों के कारण कष्ट भोग रहे हैं। और कलयुग में एकादशी जो व्रत है वो हमारे पापों को नाश करता है। तो आइए हम सब मिलके अपने जीवन को सुखी बनाएं, भगवान को प्रसन्न करें और एकादशी का व्रत का पालन करें। आप सबसे अनुरोध है, कल का व्रत का जैसे भी हो पालन करें, जला फला निर्जला जैसे भी हो पर करें। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।